हेलो व्यूअर्स, इस चैनल के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुरीले गीत संगीत में। मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति को कुछ लोग राम लक्ष्मण की कहानी सुनते हैं, कुछ श्री राम जी सीता जी की कहानी सुनते हैं और दान पुण्य तो किया ही जाता है। आज मैं आपको श्री राम सीता जी की कहानी सुना रही हूँ। श्री राम नाम की कहानी मकर संक्रांति के दिन से रोज सुनी जाती है। कुछ लोग इसे राम कथा भी कहते हैं। यह कहानी 1.5 वर्ष यानी 18 महीने तक सुनी जाती है। यदि यह कहानी कोई 1.5 वर्ष तक नहीं सुन सके तो 18 दिन सुनकर भी इसका उज्जमन किया जा सकता है। यह कहानी मकर संक्रांति से 18 दिन तक भी सुनी जा सकती है और 1.5 वर्ष तक भी सुनते हैं। इसमें 6 महीने में 3 उज्जमन किए जाते हैं। 18 दिन तक सुनने वाले 6 दिन में 3 उज्जमन कर सकते हैं। इसके उज्जमन में एक बार 7 गोंद गिरी के लड्डू, दूसरी बार 7 गिट्ट यानी नारियल और तीसरे उज्जमन में 7 फल जैसे 7 केले, 7 सेव आदि कोई भी 7 फल लें। पहले उज्जमन में 6 महीने पूरे होने पर या 6 दिन होने पर उज्जमन करें। इसमें एक लड्डू मंदिर में चढ़ाएं तो मंदिर बनाने जितना फल मिलता है। एक लड्डू तालाब के किनारे रखें तो तालाब बनाने जितना फल मिलता है। एक लड्डू कुंवारी कन्या को दें तो कन्या के विवाह जितना फल मिलता है। एक लड्डू तुलसी माता पर चढ़ाएं तो तुलसी विवाह जितना फल मिलता है। एक लड्डू गाय को खिलाएं तो गाय दान जितना फल मिलता है। एक लड्डू सूर्य देवताओं को चढ़ाएं तो 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगता है। और एक लड्डू ब्राह्मण को खिलाएं तो ब्राह्मण देवता को जिमाने जितना फल मिलता है। इसी तरह 7 गिट्ट और 7 फल देकर उजरना करें तथा व्रत पूरे होने पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की पोशाक मंदिर में चढ़ाएं और राम जी का चांदी का धनुष बाण भी रखें। साथ में भेंट भी चढ़ाएं। इस प्रकार राम कथा सुनकर उज्जमन करें, पुण्य फल पाएं। अब मैं आपको श्री राम जी सीता जी की कहानी सुनाती हूँ। श्री राम जी वन में जाने लगे पर सीता जी बोली, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। वे लोग वन में गए। संध्या हो गई तो वन में वासा लिया। दिन हुआ तो सीता जी लक्ष्मण जी से बोली कि आप वनफल तोड़ के ला दो। तो लक्ष्मण जी वनफल तोड़ के लाए। फिर सीता जी ने 4 पत्तल लगाई, एक राम जी की, एक लक्ष्मण जी की, एक गौ माता जी की और एक खुद की लगा ली। जब राम जी वनफल खा रहे थे तो सीता माता से बोले कि आप भी खा लो। तो सीता माता बोली कि मेरे तो कहानी कहने का नियम है। तो राम जी बोले कि आप कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता बोली कि आप तो मेरे भरतार हो। तो बोले कि लक्ष्मण जी को सुना दो। तो सीता जी बोली लक्ष्मण जी तो मेरे देवर हैं। तब राम जी बोले आप पनघट पर जाकर बैठ जाओ, कोई स्त्री पानी भरने आएगी तो उसे सुना देना। सीता जी तालाब पर गई तो थोड़ी देर बाद एक स्त्री आई। तो सीता जी बोली कि मेरी कहानी सुन लो और हुकारा भर दो। तो वह स्त्री बोली कि मेरे पास तो बहुत काम है, सो मैं कहानी नहीं सुन सकूंगी। जब वह स्त्री घर गई तो उसके कपड़े फट गए और उसके सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया, गहने पीतल के हो गए। यह देखकर उसकी माँ बोली, बेटी भरी भरी गई थी, खाली खाली आई हो, क्या बात है? तब बेटी बोली कि माँ पनघट पर एक स्त्री बैठी है। वो बोली कि मेरी कहानी सुनकर हुकारा दे दो। तो मैंने मना कर दिया, शायद इसीलिए मेरा ये हाल हो गया। अंदर भौजाई बैठी बैठी सारी बातें सुन रही थी। उसने सासू माँ से कहा कि माँ
मैं पानी लेने पनघट पर जाती हूँ। सास ने कहा, हाँ चली जाओ। वह जल्दी जल्दी पनघट पर गई। तालाब पर जाकर मटका धोती है। तब उसे देखकर सीता जी बोली कि क्या तुम्हारे पास समय है, तुम मेरी कहानी सुन लोगी? तब भौजाई बोली, हाँ हाँ मैं कहानी सुनूंगी, सुनाओ। फिर सीता जी कहानी कहने लगी और भौजाई हुंकारा भरने लगी। सीता जी बोली, आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी ढाली राम, चौकी आए बिराजो राम, पाट पीताम्बर पैरो राम, दूध बताशा पियो राम, छप्पन भोग आरोगो राम, नाता राम धोता राम, उठता राम बैठता राम, घर में राम बाहर राम, हम में राम तुम में राम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम, राम सवारे सबके काम, जब बोलो जब राम ही राम, सुननी जीवा का क्या काम। फिर सीता जी ने भौजाई को आशीष दिया तो घड़ा सोने का हो गया, पुराने कपड़े जरी के हो गए। घर में गई तो सासू बोली, बहू खाली खाली गई थी, भरी भरी आई हो। तब बहू ने बताया कि पनघट पर एक स्त्री कहानी सुनाने को बोली तो मैंने उससे कहानी सुनी और हुकारा भरा, उसी से मुझे ये सब मिला है। सास ने कहा, बहू रोजाना कहानी सुनकर आया करो। अब बहू रोज कहानी सुनकर आने लगी। फिर सीता जी बोली कि तुमने मेरी कहानी सुनकर मेरी सहायता की है। तब बहू ने पूछा कि माता जी इसका उज्जमन कैसे किया जाता है? तो सीता माता ने इसकी उज्जमन विधि बता दी, जो मैंने कहानी के शुरू में ही आपको बता दी। बहू ने पूरी विधि से इसका उज्जमन किया। सीता जी ने बाद में भौजाई के लिए सोने की पालकी भेजी। भौजाई ने सास ससुर देवर जेठ सभी को सोने की पालकी में बिठाया। ननद को बिठाने लगी तो सीता माता ने कहा कि आपकी ननद घमंड से फूली हुई है, मेरी पालकी तो कच्चे सूत की है, इसके बैठने से यह टूट जाएगी। सीता जी ने भौजाई को सपरिवार चारों धाम करवा दिए तथा सभी देवताओं के दर्शन करवा दिए। तब सब लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम्हें इतना फल प्राप्त हुआ? तो वह बोली कि मैंने सीता माता जी से राम कथा सुनी जिससे मुझे इतना फल मिला। तब से फिर सास बहू रोजाना कहानी सुनने और हुकारा भरने लग गई। फिर सब लोग बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। फिर बहू ने सबको राम कथा सुनाई। फिर सब लोग सीता माता की जय जयकार करने लगे। हे सीता माता, जैसे भौजाई को टूटी वैसे सबको टूटना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबको सुख संपत्ति देना। बोलो श्री सीताराम जी की जय।